तो सर मेरा सवाल यह था कि लखमा जी के संदर्भ में ठीक है, वो बोल रहे हैं मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता, सच है, सब जानते हैं। लेकिन वो एक संवैधानिक पद पर थे और उन्होंने हस्ताक्षर तो किए हैं। तो यह बोल करके कि मुझे नहीं आता, मैं स्कूल नहीं गया, आप क्या बच सकते हैं क्या किसी भी गलत काम से? इस पे आप टिप्पणी करिए, क्योंकि दूरगामी इसका असर हो सकता है। कि आपके ये जो एक्यूज है, मतलब जो आप बोल रहे हैं, ये सही नहीं। कानून तो ये मानता है कि हर व्यक्ति जो है वो कानून जानता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। जी ये विधि की अवधारणा है। तो लखमा जी इससे नहीं बच सकते हैं कि हमने सिग्नेचर किए। जी और मैं अनपढ़ हूँ, हाँ इस बात से जो है उनको छोड़ा नहीं जा सकता है। तो जी ईडी अब उसमें जांच करेगी और न्यायालय उसमें क्या निर्णय लेता है, ये न्यायालय का वो है। जी जी बाकी कानून की दृष्टि से जो है वो तो है कि भाई उन्होंने जो है जानबूझकर समझबूझकर ही सिग्नेचर किए होंगे। चाहे उन्होंने खुद पढ़ना नहीं आता हो तो उनके सहायक जो है उन्होंने उनको पढ़ के दिखाया हो या बताया हो। जी जी तो कुल मिला के यही है स्थिति। जी जी सर, एक सवाल और भी उठ खड़ा होता है इसके साथ साथ कि हमारे लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि वो पढ़े पढ़े लिखे हों, न कोई डिग्री की आवश्यकता है। उसी का एक उदाहरण लखमा जी आज सामने हैं हमारे, और भी कई उदाहरण हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं यह आपसे जानना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को अगर हम या मुख्यमंत्री कुर्सी देते हैं, कोई मंत्री पद देते हैं, तो फिर दोषी तो वो अच्छा होगा तो भी उसका उसका तो श्रेय मिलेगा उनको, और कहीं चूक होगी तो उनका भी उसको भुगतान तो भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की गलती यही है कि उन्होंने क्यों, किस कारण से जो है एक अनपढ़ व्यक्ति को जो है इतने महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी कि कांग्रेस के 70-72 विधायक, 71 विधायक थे, उनमें से हमारे आदिवासी भी थे, बहुत सारे लड़ने थे, पढ़े लिखे, तो उनको भी जो है रखा जा सकता था। जी जी परंतु का पता नहीं क्या इंटरेस्ट था कि एक ऐसे व्यक्ति को जवाबदारी दो जिसको करना कुछ नहीं है, करना तो सब उन्हीं को है, और बाकी जो है मलाई जो है वो करना है। ये लखमा जैसे जो है मंत्री मैं ये भी नहीं कहूंगा कि लखमा को कुछ मिला नहीं होगा इतने बड़े उसमें। लखमा को भी छाछ तो मिली ही होगी, जी लेकिन उस छाछ का कोई कलेक्शन उनके पास नहीं रहा है। जी जी हाँ, यह एक बड़ा सच है सामने जो अभी तक जांच में आया है। सरकार के सारे मंत्रियों पर और उनके काम काज पर भी ईडी की निगाह, सीबीआई की निगाह रही। और ऐसा माना जाता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां अपना शिकंजा इन पर कसना ही चाहती थी। यह भी बात बार बार आती रही, और देवेंद्र यादव को तो हम जान ही रहे हैं, जेल में हैं। तो मैं अंतिम में आपसे टिप्पणी चाहता हूं कि कुल जमा भूपेश बघेल सरकार की किन शब्दों में आप अ, समीक्षा करेंगे, कृपया। देखिए, भूपेश बघेल सरकार की जो बात है, भूपेश बघेल का भी पूरा का पूरा नियंत्रण भूपेश बघेल का ही
मंत्रिपरिषद और अधिकारियों पर रहा है, जी तो इसकी पूर्णतः ये जवाबदारी किसकी हो सकती है, तो भूपेश बघेल की ही जवाबदारी है। और ईडी जो है ध्यान भटकाने के लिए लखमा जैसे आदमी पे जो है अपना शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है, जो जी कि कदापि उचित नहीं है। जी जी जी। तो सर क्या तो ईडी को यदि निपटना है तो भूपेश बघेल से निपटे ना। जी भूपेश बघेल सक्षम है हर चीज का जवाब देने में। मैं सर वही आपसे पूछना चाह रहा था कि आखिर भूपेश बघेल पर हाथ ईडी या सीबीआई क्यों नहीं डाल रही है, क्योंकि माना तो जा रहा है कि मुखिया वो थे, सब जान रहे हैं, अगर सरगना है तो वो हैं। बिल्कुल, जी ये दुरभि संधि भी हो सकती है। जी 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 ईडी जो है या केंद्रीय जांच एजेंसियां जो भी हैं, जी वो जो है वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटा के और लखमा या उसके पुत्र हरीश कवासी या छोटे मोटे जो ठेकेदार हैं उनकी तरफ कार्रवाई करना चाह रही है, ऐसा मुझे लगता है। जी जी। इससे क्या फायदा मिलेगा सर, क्योंकि हालांकि चर्चा ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ उठाना चाहती है, कुछ लोगों को अपनी पार्टी में लाना चाहती है। भाजपा तो बड़ी अच्छी तरीके से इस बार विजय विजय मिली उसको, लोकसभा में भी विधानसभा में भी। उसकी क्या मजबूरी हो सकती है, क्यों ऐसा करेगी वो? भाजपा की कोई मजबूरी नहीं है। भाजपा जो है वो कांग्रेसियों को तोड़ तोड़ के जो है अपने साथ हाँ मिलाने में माहिर है, और उसके लिए जो है वो रणनीति के तहत ही काम कर रही है। लखमा जो है एक स्थापित नेता है बस्तर के, तो हो सकता है कि लखमा को जो है वो तोड़ना चाहते हो कांग्रेस से, जी ये संभावना भी हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि लखमा टूटेंगे नहीं। जी जी। अच्छा सर, जैसा आप बोल रहे हैं कि टूटेंगे नहीं, तोड़ना चाहती है पूरे लखमा के देश में। साथ जो है जी जी बस्तर के कांग्रेसी लोग उनके साथ में हैं, और मुखर विरोध भाजपा को सहना पड़ेगा। जी 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 जी। सर लखमा जी पर विस्तृत चर्चा हुई है आपसे। अंतिम में बहुत ही संक्षिप्त में आप ये बताइए कि आने वाला क्या देखते हैं भविष्य, ईडी और सीबीआई को देख करके, और भाजपा सरकार कांग्रेस पर क्या रणनीति, क्या माहौल बन सकता है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में माहौल अच्छा बन सकता है यदि कांग्रेस जो है वर्तमान लीडरशिप को बदल दे, जी क्योंकि इस लीडरशिप के नेतृत्व में कांग्रेस विधानसभा का चुनाव भी हारी है और लोकसभा का चुनाव भी हारी है। जी 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 हालांकि नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव में से भाजपा है, जी जी इसलिए जो है भाजपा में नगरीय निकायों के चुनाव और पंचायतों के चुनाव को ये जो वर्तमान नेतृत्व है, चाहे वो भूपेश बघेल का हो चाहे दीपक बैज का हो, जी ये दोनों जो है ये किसी काम के नहीं है, लोगों को साथ में ले चलने के नाकाबिल हैं। मतलब जिन लोगों को साथ में इन लोगों को लेके चलना चाहिए वो नेतृत्व छत्तीसगढ़ में ये काम नहीं कर रहा है, जी जी इसलिए कांग्रेस की बार बार पराजय हो रही है। अदरवाइज जो है जी भारतीय जनता पार्टी में इतनी शक्ति नहीं है कि वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पराजित कर दे। जी वो आपसी गुटबंदी इनकी जो है ये छत्तीसगढ़ से अच्छा जीती है, तो भाजपा नहीं जीती है, कांग्रेस वालों ने ही भाजपा को जिताया है। जी। अगर ऐसा है, परिवर्तन जो है अपरिहार्य है, और जो कांग्रेस का जो हाईकमान है, राहुल गांधी है, प्रियंका है जी हैं,
खड़गे जी हैं या यहाँ के जो प्रभारी सचिन पायलट हैं, इन्हें ये बात समझना पड़ेगी कि यहाँ के नेतृत्व का परिवर्तन करें और ऐसे जुझारू तो लाए। मुद्दे इतने हैं, आज भाजपा जो है हर मोर्चे पे यहाँ पे सफल नहीं है। जी सर, आप जो बात बोल रहे हैं वो निसंदेह जमीन से जुड़ी हुई बात है, और कांग्रेस पार्टी भी, अगर हम कहें कि वो जमीन से जुड़ी हुई है तो गलत नहीं है। ऐसे में क्या कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जैसा कि आपने कहा राहुल जी, प्रियंका जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, क्या उन्हें जमीन की हकीकत पता नहीं है जो वो इन इन चेहरों को हटा करके नए चेहरे ले आए? पता तो होना चाहिए, इतना शीर्ष नेतृत्व पे है, पूरे देश पे उनकी निगाह है, तो छत्तीसगढ़ को क्यों उन्होंने इस तरह से छोड़ा हुआ है, ये बात समझ में नहीं आती है। जी जी, ये यही बातें जब चुनाव परिणाम आए थे विधानसभा में, ये बात आई थी कि इन परिवर्तन होगा, नए लोगों को मौका दिया जाएगा, एक नई टीम बनाई जाएगी। अब लगभग लगभग एक साल निकल गया, कांग्रेस सो रही है, और आप और हम जो जैसे लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, संवेदनशील हैं। ये हम और आप जैसे लोग नहीं कर रहे हैं जी, ये राष्ट्रीय स्तर पर जो चैनल हैं ये भी चर्चा कर रहे हैं। तो फिर और सोए क्यों हुए हैं आज सर? मैं जानना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से। नहीं है। जी जी, मैं ये समझना चाहता हूँ सर कि आखिर क्या कारण है कि राहुल गांधी सो रहे हैं, प्रियंका गांधी सो रही हैं? अभी तक साल भर तो बीत गया, चुनाव सामने आ गए, नगरीय निकाय के, पंचायत के, कैसे ये फिर नेतृत्व करेंगे? देखिए, ना राहुल गांधी सो रहे हैं ना प्रियंका गांधी सो रही हैं। राहुल गांधी ने अभी बेलगामी अधिवेशन में एक बात की है कि कांग्रेस में बहुत सारे लोग ऐसे घुसे हुए हैं जो आरएसएस की विचारधारा का समर्थन करते हैं जी और भाजपा से वो टीवी पर पा रहे हैं, जी यह फायदा ले रहे हैं। जी तो ऐसे लोग जो हैं वो कांग्रेस को मजबूत होने नहीं देना चाहते। आप देखिए ना कि राहुल गांधी जितने मुद्दे उठाते हैं, दूसरे प्रदेशों में दूसरा नेतृत्व तो उन मुद्दों को एडॉप्ट ही नहीं करता है। जी जब तक जो है राष्ट्रीय स्तर पे जो मुद्दे उठाए जाएंगे, आज देखिए कितना बड़ा मुद्दा था अम्बेडकर जी का, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं किया, जबकि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या जो है 60% से ज्यादा है। जी जी जब तक आप मुद्दे उठाएंगे नहीं, तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे? कांग्रेस जो है एक आंदोलन से जन्म हुआ कांग्रेस पार्टी का। जी